हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। तो मैं हूं कृतिका और आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। उसके लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, एनिमल्स रियर्ड बाय अर्ली फार्मर्स मेनली प्रोवाइडेड। जो एनिमल्स मतलब जो अर्ली फार्मर्स थे, पुराने टाइम के जो किसान थे, वो मेनली एनिमल्स की रियरिंग करते थे। तो उन्हें क्या चीज़ मिलता था? एनिमल्स की रियरिंग करने पर पुराने टाइम के फार्मर्स को क्या चीज़ें मिलती थी? मिल्क एंड मीट, दूध और मीट, मांस, दूसरा गोल्ड, तीसरा सिल्क, चौथा कोल। तो इसमें से गोल्ड भी कट एंड कोल भी कट, ये दोनों चीज़ तो मिल नहीं सकता। गोल्ड और कोल तो ऑप्शन से एकदम कट गया। अब बचा सिल्क, मिल्क और मीट। तो उस टाइम पे सिल्क वूल तो मतलब जो शीप रहती थी, जो हमारी शीप रहती थी, उसकी जब रियरिंग करते थे तो वैसे तो मिलता था, लेकिन उस टाइम पे इतना प्रोडक्शन नहीं था कि हम उसके जो ऊन है उससे हम सिल्क में कन्वर्ट कर सकें। उस टाइम पे इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ था, उतनी डेवलपमेंट नहीं थी, तो इसीलिए ये भी कट गया। तीनों ऑप्शन कट। ऑप्शन नंबर ए मिल्क एंड मीट हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आज भी इजीली अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइंटिस्ट आइडेंटिफाई बर्न्ट ग्रेन्स टू नो अबाउट। क्वेश्चन पूछ रहा है, साइंटिस्ट किस बारे में जानने के लिए जले हुए अनाजों की पहचान करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्रॉप ग्रोन्स, ऑप्शन नंबर बी है वेदर, ऑप्शन नंबर सी है किंग्स, ऑप्शन नंबर डी है रिवर्स। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्रॉप ग्रोन। साइंटिस्ट उगाई हुई फसलों के बारे में जानने के लिए जले हुए अनाजों की पहचान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स बिलोंग टू। जो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स था, यानी कि जो स्टोन टूल पॉलिश हो गया था, ये किस एज से बिलोंग करता है? नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज या आयरन एज? तो पैलियोलिथिक एज तो बिल्कुल नहीं, मीसोलिथिक भी नहीं, आयरन एज में स्टोन टूल आया ही नहीं था। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा नियोलिथिक एज। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? कुल 15 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। हाँ, उसके नीचे आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मोर्टर्स एंड पेस्टल्स वर यूज्ड फॉर। मोर्टर्स और पेस्टल्स, मोर्टर्स एंड पेस्टल्स, इसका मतलब ये होता है कि वो जो आपने देखा होगा कि आज भी कई घरों में जैसे वो कूटने वाला होता नहीं, इतना बड़ा उसमें रहता है, मसाले कूटे जाते हैं, उसे मतलब मानदस्ता टाइप का होता है, बस वो किसका रहता है? पत्थर का रहता है। इस टाइम पे बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे इतना छोटा सा टाइप में रहता है, ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का पत्थर में रहता है वो, और उसका जो कूटने वाला होता है वो भी छोटा सा ही रहता है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, वो भी छोटा सा रहता है। उससे ऐसे मसालों को ग्राइंड किया जाता है। तो वो किस लिए यूज़ किए जाते थे? देखिए, ये उस टाइम की हमारे पास पैलियोलिथिक नियोलिथिक एज की चीज़ें हैं इस टाइम पे। वही चीज़ों को आज नया मॉडिफाई करके बना दिया गया है। पत्थर के उस टाइम पे रहते थे, और आज भी इतने 2026 में हम वही पत्थर की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। बहुत से घरों में मिक्सी की जगह आजकल वही यूज़ होता है। इनफैक्ट मेरे घर पे भी वही यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता था? ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, हंटिंग के लिए, कि फिशिंग के लिए, कि पेंटिंग के लिए? ऑफ कोर्स जो कूटने वाला है, जो पीसने वाला है, वो ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। बुरजा होम इज इन प्रेजेंट डे। जो बुरजा होम है वो प्रेजेंट डे में कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट डे में कहाँ पर है? कश्मीर, गुजरात, बिहार या केरल? कहाँ पर है? फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताइए तुरंत, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर भी लिखिए कमेंट में क्या है। मैं कमेंट आप सबके देखती हूँ।
तो करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर। बुर्जा होम हमारा कश्मीर में है। अब क्या क्वेश्चन है, पिट हाउसेज वर डग। आप लोग पिट हाउसेज जानते हैं, जैसे ऐसे गड्ढा खोदा जाता है, उसमें यहाँ से ऐसे स्टेयर्स रहती हैं, दो तीन स्टेयर्स से ज़्यादा नहीं बनाया जाता, फिर यहाँ से चल के इस गड्ढे में आके कुछ लोग मतलब ऐसे ही छिपने के लिए अक्सर यूज़ किया जाता था। ये कहाँ पे डग किया जाता था, कहाँ पे खोदा जाता था? अब ऑफ कोर्स जब खोदा जाएगा तो इनटू द ग्राउंड के अंदर ही ऐसे गड्ढा बनाया दिया जाता था, वहाँ पे ऐसे स्टेयर्स बना दिया जाता था अंदर जाने के लिए, ज़्यादा नहीं, केवल 2-3 स्टेयर्स। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, इनटू द ग्राउंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अर्थेन पॉट्स वर मेनली यूज्ड फॉर। जो मिट्टी के घड़े रहते थे, जो मिट्टी के घड़े पाए जाते थे, वो मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे? जो मिट्टी के हमारे घड़े थे वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे? क्या करने के लिए? वेपन्स के लिए, कि स्टोरेज एंड कुकिंग के लिए, कि ज्वेलरी के लिए, कि टॉयज के लिए? मिट्टी के घड़े की बात की जा रही है, यहाँ पे मिट्टी की बात नहीं की जा रही है। टॉयज कट, ज्वेलरी कट, वेपन्स कट, ऑफ कोर्स स्टोरेज एंड कुकिंग के लिए। आज के टाइम पे भी आप अगर राजस्थान जैसे इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे घरों में बड़े बड़े मिट्टी की वो रहते हैं, मटके रहते हैं मिट्टी के, और उसको साइड से मोटे कपड़े से या बोरा, आप लोग जूट का बोरा जानते हैं, उसे भिगा करके उससे ढक दिया जाता था। उसे भिगा करके इस तरीके से उसे कवर कर देते थे, और उसमें जो पानी रहता है वो जितना एक फ्रिज का पानी ठंडा रहता है उस तरीके से होता है। आप लोग सोचे होंगे, आप लोगों ने भी एक आध बार ट्राई किया होगा, तो आप लोग सोचे होंगे कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, हमें तो मिट्टी का हमें तो नहीं मिलता। जब आप इस तरीके से बना करके उससे जब आप मोटे कपड़े को भिगा करके उससे जब आप ढकेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडक आ जाती है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, पीपल्स ऑल्सो बिगन। लोगों ने क्या शुरू कर दिया? लोगों ने शुरू कर दिया वीविंग क्लॉथ, प्रिंटिंग बुक्स, मेकिंग कार्स, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इतना जल्दी तो प्रिंटर का ज़माना आ नहीं गया, प्रिंटिंग बुक्स तो होगा नहीं, कार भी नहीं बन पाई। जब कार नहीं बन पाई तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी? ऑफ कोर्स लोगों ने कपड़ों को बुनना शुरू कर दिया। पहले के टाइम के लोग कपड़े कहाँ पहनते थे? आप जब हिस्ट्री, आपने एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, आप जानते होंगे, आपने अपनी बुक्स में डायग्राम देखे होंगे कि वो लोग एनिमल्स की जो छाल होती, उसकी जो मांस होती है, छाल टाइप में होता है, वो लोग उससे अपना कपड़ा बना के पहनते हैं, पत्तों से कपड़ा पहनते थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मेहरगढ़ इज नियर। मेहरगढ़ किसके पास है? बोलन पास, खैबर पास, थार, गंगा। कहाँ पे? थार डेजर्ट के पास है, या गंगा के पास है, या खैबर पास के पास है, या बोलन पास के पास है? इसका करेक्ट आंसर होगा थार, जो कि एकदम इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर है हमारा बोलन पास। मेहरगढ़ कहाँ है? बोलन पास के पास है। और बोलन पास हमारा कहाँ पर है? बोलन पास हमारा कहाँ पर है? बलूचिस्तान। कहाँ पर है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान क्या है? बलूचिस्तान एक प्रोविंस है, एक स्टेट है। स्टेट कहाँ का है ये? बलूचिस्तान कहाँ का स्टेट है? बलूचिस्तान हमारा पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान हमारा पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ज़रूर। क्या क्वेश्चन था? मेहरगढ़। मेहरगढ़ हमारा कहाँ पर है? किसके पास है? बोलन पास के पास है। बोलन पास कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ पर है हमारा? पाकिस्तान में है। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, ऐसे देगा, आपको ये पूछ लेगा कि मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। और मेहरगढ़ आपको नाम हल्का सा इंडियन लगता है, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इंडिया ऑप्शन लगा के चले आते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान बोलन पास। देखिए, इसीलिए ऑप्शन में गंगा और थार भी दिया गया है। फर्स्ट क्रॉप्स एट मेहरगढ़ इंक्लूडेड।
मेहरगढ़ में पहली क्रॉप कौन सी थी? वो भी क्या थी हमारी? बार्ली एंड वीट। मेहरगढ़ में बार्ली एंड वीट ही थी। एनिमल्स रेयर्ड इन मेहरगढ़। जो एनिमल्स रेयर मेहरगढ़ में कौन कौन से एनिमल्स की रियरिंग होती थी? कौन कौन से एनिमल्स का पशुपालन होता था मेहरगढ़ में? क्या है? शिप एंड गोट, कैमल्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, शिप एंड गोट्स। शिप एंड गोट्स की मेहरगढ़ में रियरिंग होती थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा, मेहरगढ़ इज फेमस एज। मेहरगढ़ किस चीज के लिए फेमस है? कैपिटल सिटी, पोर्ट, फोर्ट या फिर वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज? वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज। तो किस चीज के लिए फेमस है? ऑफकोर्स जिसपे ग्रीन पेन चली है। मेहरगढ़ हमारा वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट विलेज। मेहरगढ़ एक बहुत ही पुराना गांव है, इसी चीज के लिए मेहरगढ़ फेमस है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाउसेज एट मेहरगढ़ एट। मेहरगढ़ में जो हाउसेज रहते थे वो मेहरगढ़ में कैसे हाउसेज रहते थे? 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, 1 रूम, 10 फ्लोर्स, नन। 4 या 5 कंपार्टमेंट्स के, कि एक कमरे का, कि 10 फ्लोर का, कि किसी चीज का नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर है हमारा 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। या तो 4 या तो 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट के घर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, गोट्स बरीड विथ डेड प्रोबेबली मीन्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? जो बकरियां हैं उन्हें मृतकों, डेड मतलब क्या होता है? मृतकों, मरे हुए इंसान के साथ दफनाने का क्या मतलब है? बकरियों को मरे हुए इंसान के साथ दफनाने का क्या मतलब है? फूड फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड, डेकोरेशन, ट्रेड, टैक्स। अगली दुनिया के लिए, यानी कि जब अगला जन्म होगा उसके लिए, खाने के लिए, कि डेकोरेशन के लिए, कि ट्रेड के लिए, कि टैक्स के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा फूड फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड। फूड फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन ही है हमारे चैप्टर का। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पीपल हु ग्रो क्रॉप्स स्टे इन वन प्लेस बिकॉज। जो लोग क्रॉप्स को उगाते थे, जो लोग क्रॉप्स यानी कि फसल को उगाते थे, जो लोग फसल को उगाते थे वो एक प्लेस में क्यों रहते थे? वो एक ही, और बाकी लोग तो आप लोग जानते हैं, आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि पुराने के ज़माने के लोग हमेशा प्लेस टू प्लेस खाने के लिए दौड़ा करते हैं, लेकिन जो लोग फसल उगाते हैं, जो लोग क्रॉप्स उगाते हैं वो एक ही जगह पर क्यों रहते हैं? बिकॉज क्रॉप्स को रेगुलर केयर की ज़रूरत है। अक्सर आए दिन पानी चाहिए, आए दिन खाद चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, मैन्योर चाहिए। तो इस वजह से जो लोग क्रॉप्स को उगाते थे वो एक जगह पर रहते थे क्योंकि क्रॉप्स को रेगुलर केयर की नीड है। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट। अब आ जाते हैं हम अपनी आंसर की तरफ। तो आंसर की हमारे पहले वाले की तरह ही ए ऑप्शन है हमारे आंसर की में। अब आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट मैं लाई हूँ कि हमारे कितने टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है हमारा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। तो हिस्ट्री में हमारे 2 चैप्टर्स आज कंप्लीट हो गए विथ MCQs। अब देखिए मैंने आपको इसमें कितने MCQs कराए, 10, 10, 20, 30, 35। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हर वीडियो में आपको 35 से 40 MCQs मिल जाएंगे। 35 MCQs इसमें हो गए हमारे। और ज्योग्राफी में 1 चैप्टर MCQs के साथ हुए हैं।
और सिविक्स में भी एक चैप्टर विथ MCQs हो चुके हैं। तो टोटल हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं SST में। और यूनिट टेस्ट में बेटा 4 चैप्टर से ज़्यादा आपको कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि आपकी यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से हो चुकी है। तो बस मैं अब जाते जाते आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दिया करिए ताकि आपको जो भी अपडेट्स रहे वो आपको जल्दी जल्दी मिल सके, तुरंत ही आ जाए। और प्लीज़ सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट कीजिए, जो कि हमारे ही लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक पे आ चुके हैं। वो अपनी जान से खेल रहे हैं बेटा, सोनम वांगचुक सर। प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। हमें जंतर मंतर जाना चाहिए और उनके सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए।